रागिनी की नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद रागिनी और उसके पति का गृह प्रवेश था। उसकी सास हाथों में पूजा की थाली लेकर दोनों की आरती उतारने लगी। अब तुम दोनों अंदर आओ बेटा। इतने में रागिनी ने अपने पति रौनक का हाथ पकड़ा और उससे कहा, रौनक चुपचाप क्यों खड़े हो, जल्दी चलो अंदर, हमें सुहाग रात की तैयारी भी तो करनी है, मैंने बहुत कुछ सोच रखा है। रागिनी के इतना बोलते ही उसके सास ससुर और उसकी ननद परी हैरान हो गई। परी ने अपनी माँ के कान में कहा, माँ भाभी तो बहुत बेशर्म है, देखो भैया का हाथ पकड़ करके उन्हें अंदर लेकर चली गई, इतना भी नहीं देखा कि उनके ससुर जी सामने खड़े हैं। अरे अब तुम लोग क्या खुशहाल खुसर भुसर करने लगी, जाओ जाकर आगे की रस्मों की तैयारी करो, ज्यादा सोचो मत। आजकल की लड़कियां बहुत खुले विचार की होती हैं, ये सब चलता है। खैर अपने कमरे में पहुंचते ही रागिनी ने दरवाजा बंद कर दिया, शॉर्ट्स पहन लिए। यार आज तो हालत खराब हो गई मेरी, पता नहीं लोग इतने भारी भारी गहने और कपड़े कैसे पहन लेते हैं। रागिनी, ओपन माइंडेड होना अच्छी बात है, पर तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो। अब मैं तुम्हारी जिंदगी में आ गई हूँ ना, अब तो तुम भी मेरे जैसे ही मॉडर्न ख्यालातों के बन जाओगे। अब मुंह मत बनाओ और बातें करो। तभी घर का दरवाजा खटखटाया। रागिनी ने दरवाजा खोला तो बाहर उसकी सास और ननद खड़ी थी। दोनों ही उसे शॉर्ट ड्रेस में देखकर दंग रह गई। भाभी आपकी अभी भी शादी हुई और आप इस शॉर्ट ड्रेस में खड़ी हैं। अरे तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या मैं पहली ऐसी लड़की हूँ जिसने शॉर्ट ड्रेस पहन रखी है। देख बहू, ये सब अच्छी बात नहीं है, थोड़ी तो शर्म कर ले। थोड़ी देर में तेरी मुंह दिखाई की रस्म होने वाली है, जल्दी से तैयार हो जा, और हाँ साड़ी पहन कर आना, शॉर्ट ड्रेस में ना चली आना। सासू माँ चिल मारो, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, इतना तो मुझे भी पता है कि मुंह दिखाई की रस्म में साड़ी पहनते हैं। शाम को मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई। क्या बात है बहू, तू तो बिल्कुल हीरोइन जैसी लगती है। आप भी हेमा मालिनी से कम नहीं लग रही हो चाची। लेकिन ये सब करके रागिनी बोर हो रही थी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कई दिनों तक मुंह दिखाई की रस्म चलती रहेगी। मैं ऐसा करती हूँ, गांव में घूंघट निकाल कर खड़ी हो जाती हूँ, इससे सारे गांव वाले एक साथ मुझे देख लेंगे, फिर जिसका जो मन हो गिफ्ट दे देना या ना देना। बहू तू पागल हो गई है क्या, इतनी बेशर्मी अच्छी बात नहीं है। इसमें कौन सी बेशर्मी हो गई सासू माँ, जब एक एक करके लोग मुझे देखते हैं उसमें बेशर्मी नहीं है, तो सभी इकट्ठे देख लेंगे उसमें कैसी बेशर्मी हो गई। रागिनी घर से बाहर निकलकर खड़ी हो गई और घूंघट भी हटा दिया। सुनो 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 गांव वालों, सुनो, आज मेरी मुंह दिखाई की रस्म है, सब लोग एक साथ मुझे देख लो। भाभी ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ससुराल वाले उसे रोकते रहे लेकिन वो नहीं मानी। जब पूरे गांव ने उसे देख लिया तो रागिनी अपने घर आ गई और फिर से शॉर्ट्स पहन लिए। ऐसे ही रागिनी अक्सर शॉर्ट ड्रेस में ही रहती थी। सासू माँ, आज मेरी कुछ सहेलियां मुझसे मिलने आ रही हैं, तो मैं उनके साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर तुम शॉपिंग करने जा रही हो, फिर वही पुरानी बातें लेकर बैठ गई आप। इस तरह बेशर्मी से रागिनी वहां से चली गई। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन परी की भी शादी तय हो गई। हमारी बेटी को आपका बेटा पसंद है, इसलिए हमारी तरफ से तो हाँ है। हमें भी आपकी बेटी बहुत पसंद है, हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का। तभी वहां पर रागिनी भी आ गई। रागिनी शॉर्ट ड्रेस में थी, जिसे देखकर लड़के वाले हैरान हो गए। समधन जी, आपकी बहू तो बड़ी बेशर्म है, यहाँ पर बड़े बूढ़े बैठे हुए हैं, फिर भी ये छोटे छोटे कपड़े पहनकर आ गई। मेरे बेटे ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली, उसी का भुगतान भुगत रहे हैं हम लोग। इसको कितनी बार मना किया है लेकिन फिर भी नहीं मानती, दिन भर छोटे छोटे कपड़े पहनकर घुमा करती है। माँ जी, मैं इतने छोटे कपड़े भी नहीं पहनती कि आप लोगों को खुद पर शर्म आए। क्यों ससुर जी, सही कहा ना? रागिनी हर वक्त ऐसे बेशर्मी के साथ मजाक किया करती थी। खैर कुछ ही दिनों में उसकी ननद परी की शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली। जब से परी की शादी हुई है मैं इस घर में अकेली हो गई हूँ। उसके साथ अच्छा टाइम पास हो जाता था, मुझे उसकी बड़ी याद आ रही है। क्या मैं उससे मिलकर आऊं? अरे इसमें भी कोई पूछने की बात है, तुम उसकी भाभी हो, कभी भी मिलने जा सकती हो। अगले दिन रागिनी परी से मिलने उसके ससुराल पहुंच गई। वहां भी उसने शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। नंदोई जी, आप तो बहुत पतले हो गए हो, लगता है कुछ खाते पीते नहीं हो, कहीं सारा खून हमारी ननद तो नहीं चूस जाती। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो ना हम तीनों कहीं घूम कर आते हैं, बाहर गोलगप्पे वगैरह खा लिया जाएगा। परी को बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ बोल नहीं। भाभी, कम से कम मेरी ससुराल में तो ये बेशर्मी आपको नहीं करनी चाहिए थी, यहाँ तो ढंग के कपड़े पहनकर आ जाती। मुझे तेरी याद आ रही थी इसलिए मैं तुझसे मिलने चली आई, और तू है कि वही पुराने गड़े मुर्दे फिर से उखाड़ने लगी। मुझे ताने देना बंद कर, चल चल कर घूम कर आते हैं। आप इन्हीं कपड़ों में चलेंगी घूमने? तो क्या बिना कपड़ों के घूमने चले हम लोग? मैं इतनी भी मॉडर्न नहीं हूँ कि बिना कपड़ों के इधर उधर घूमती फिरूं। तभी वहां पर परी के ससुर भी आ गए। उन्होंने जैसे ही रागिनी को शॉर्ट ड्रेस में देखा वैसे ही वो उल्टे पांव वापस चले गए। देखा भाभी, मेरे ससुर जी को आपको देखकर शर्म आ गई लेकिन आपको खुद पर कभी शर्म नहीं आई। देखो परी, जिसको शर्माना है वो शर्माए, मुझे शर्म नहीं आती, इसमें मेरी क्या गलती है? अब यहाँ बकवास करना बंद करो और चलो। रागिनी शॉर्ट ड्रेस में ही अपने नंदोई और ननद के साथ मार्केट चली गई। वहां पर उन्होंने घूमा, शॉपिंग वगैरह की, फिर वापस आ गए।
अगले दिन परी के हस्बैंड के कुछ दोस्त उनसे मिलने आए। यार शादी की बात तो तू बदल ही गया है, पर भाभी के हाथ की चाय बहुत कमाल की है। तुम लोगों को आज मैं परी की भाभी से मिलवाता हूँ। अरे रागिनी भाभी, जरा बाहर आइए, मेरे दोस्त आपसे मिलना चाहते हैं। रागिनी शॉर्ट ड्रेस में ही उनके पास आ गई, लेकिन परी ने देखा कि उसके दोस्तों की नजर सिर्फ रागिनी पर ही टिकी थी। वो लोग उसे गंदी नजर से देख रहे थे। अगर तुम लोगों की बात खत्म हो गई हो तो तुम लोग यहाँ से जाओ, मुझे अपने पति से कुछ काम है। अरे परी, तुमने मुझे बताया नहीं, बोलो क्या काम है। पहले अपने दोस्तों को यहाँ से जाने को कहो, उसके बाद ही मैं बताऊंगी। परी के इतना कहने पर भी उसके दोस्त वहां से हिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे और लगातार रागिनी को ही घूरते जा रहे थे। फिर जब रागिनी के नंदोई ने अपने दोस्तों को जाने के लिए कहा, तब वो बड़ी मुश्किल से वहां से, भाभी अब आप भी इस घर से निकल जाइए। माफ कीजिए, मुझे बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, लेकिन आपकी वजह से मेरे मायके और ससुराल के आसपास के लोग हमें बेशर्मों का परिवार कहने लगे। आप ससुर जी या मेरे पति के सामने छोटे कपड़े पहनकर कभी उनका हाथ पकड़ लेती हैं तो कभी उनकी गोद में बैठ जाती हैं। इसे हमारे समाज में बेशर्मी कहा जाता है। ये इंडिया है, अमेरिका नहीं। हमारे संस्कार अलग हैं। आज के बाद आप मेरे ससुराल कभी मत आना। अपनी ननद के मुंह से पहली बार इतने कठोर शब्द सुनकर रागिनी को बहुत बुरा लगा। वो इसी वक्त बिना कुछ बोले अपने ससुराल वापस चली गई। लेकिन उस दिन के बाद से उसने शॉर्ट ड्रेस पहनना बंद कर दिया। उसने अपनी शॉर्ट ड्रेसेस को आग लगा दी और साड़ी पहनकर अपनी सास के पास आई। कौन है तू? हमारे घर में कैसे घुस आई? अरे सासू माँ, मैं हूँ आपकी बहू रागिनी। मैंने आज से शॉर्ट ड्रेस पहनना बंद कर दिया है। पर ये चमत्कार हुआ कैसे? सासू माँ, मुझे नहीं पता था कि मेरे छोटे कपड़े पहनने की वजह से आसपास समाज में आप लोगों को इतना कुछ सुनना पड़ता होगा या बेइज्जती होती होगी। जब मैं परी के घर गई तब उसने मुझे इस बात का एहसास कराया। मेरी वजह से सब उनके परिवार को बेशर्म परिवार कहने लगे थे और हमारे परिवार को भी। ये बात मुझे परी ने बताई और उसने मुझसे कहा कि आज के बाद मेरे ससुराल मत आना। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत कर रही थी। अब मैं परी से मिलने जा रही हूँ और उसे सरप्राइज दूंगी। वो बहुत खुश होगी। अगले दिन रागिनी अपनी सास को लेकर परी के घर गई और उससे माफी भी मांगी। परी ने भी अपनी गलती की माफी रागिनी से मांग ली और वो लोग खुशी खुशी रहने लगे।